हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेफरल सिस्टम। रेफरल सिस्टम क्या होता है? कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ये टॉपिक है, रेफरल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं रेफरल सिस्टम होता क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेफिनेशन। द सिस्टम इन विच द पेशेंट इज सेंट फ्रॉम द हेल्थ सेंटर हैविंग फ्यूअर amenities to the health institute or treatment center which has more resources facilities is called as referral system। जैसे कि रेफरल सिस्टम क्या होता है? एक पेशेंट को रेफ़र करना, सेंड करना किसी भी हेल्थ सेंटर में, जहाँ पे क्या है, कम फैसिलिटीज़ से क्या हो वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़, जहाँ पे जैसे जिस हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है उसमें कम फैसिलिटीज़ हैं और आप उस हेल्थ इंस्टीट्यूट में भेजना चाहते हैं, उस सेंटर पे भेजना चाहते हैं जहाँ मोर फैसिलिटीज़, मोर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस पेशेंट के लिए, जिससे कि वो बहुत अच्छा कवर कर सकता है और जल्दी कवर कर सकता है। इसलिए हम पेशेंट को क्या करते हैं? रेफ़र करते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि कोई विलेज का पर्सन होता है, ठीक है, अगर उसको कुछ फीवर वगैरह कुछ आ गया है तो वो क्या है, पहले सब सेंटर पे दिखाएगा। अगर उसको सब सेंटर से आराम नहीं मिलेगी तो उसको सब सेंटर वाले वो क्या कर देंगे, रेफ़र कर देंगे उसको पीएचसी पे, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे। ठीक है, अगर उसको प्राइमरी हेल्थ सेंटर में वो रिकवर हो गया अच्छे से तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर वो नहीं होता है, अगर कोई और कंडीशन निकली या फिर उसको और कुछ ज़्यादा ही बुखार हो गया है या फिर कोई ज़्यादा परेशानी है तो उसको सीएससी पे भी रेफ़र कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यही होता है रेफरल सिस्टम की, कम सुविधा से ज़्यादा, जहाँ सुविधा और रिसोर्सेज ज़्यादा हों वहाँ पे किसी को रेफ़र कर देना अच्छी हेल्थ के लिए, अच्छा उसका बेटर ट्रीटमेंट के लिए, तो उसको हम बोलते हैं रेफरल सिस्टम। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ रेफरल सिस्टम क्या होते हैं वो देखते हैं। क्या क्या इम्पॉर्टेंस है कि अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं तो प्रोवाइडिंग डायग्नोस्टिक सर्विस टू पेशेंट एंड कम्युनिटी। क्या है, हम उसको डायग्नोस होने के लिए, उस पेशेंट को क्या है, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, रेफरल सिस्टम का यहाँ पे उसको रेफर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं प्रोवाइडिंग स्पेशलिस्ट सर्विसेज टू द पेशेंट। और क्या हम करेंगे, उसमें एक इम्पॉर्टेंस ये होता है कि हम उसको स्पेशल सर्विस वहाँ पे पहुँचाने की कोशिश करेंगे पेशेंट को, ये इसका इम्पॉर्टेंस होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, टीचिंग द नर्सिंग पर्सनल्स फॉर रिव्यूइंग ऑफ द पेशेंट सेंड फॉर रेफरल। क्या है, उसको हम देखेंगे, उसको पर्सनलाइज उसका रिव्यू करेंगे, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, सेंड करेंगे कि वो मतलब जो भी डॉक्टर होंगे सीएससी पे, पीएचसी पे, वो देखेंगे क्या ये पेशेंट यहाँ ठीक हो सकता है, इसके लिए यहाँ पे हम मतलब जो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड है उस हिसाब से हम क्या करेंगे, उसको देखेंगे, नहीं तो फिर रेफ़र कर देंगे। ठीक है, प्रिवेंटिंग फर्दर कॉम्प्लिकेशन एंड प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। क्या है, अगर हमें पता है कि इस पेशेंट की कंडीशन सही नहीं है और हम इसको सही करेंगे भी, तो क्या हो सकता है कि अगर हम इसको कुछ ऐसा दवाई देते हैं या फिर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए, उसके बाद जो हमारे हॉस्पिटल में है वो सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो हम उसको क्या कर देंगे, उसका ट्रीटमेंट ना करके हम उसको सीधे रेफ़र कर देंगे उस जगह की जहां उसको वो दवाई दी जाए और उसके बाद जो उसकी दिक्कतें होंगी उसको भी ट्रीट कर दिया जाए। तो इसलिए हम उसको रेफरल सर्विस यहाँ पे रेफरल सर्विस दे देंगे। ठीक है, उसके बाद सेंडिंग और ट्रांसपोर्टिंग द पेशेंट कंफर्टेबल टू द रेफरल इंस्टीट्यूट। और इसका इम्पॉर्टेंस ये भी है, जब हम किसी को पेशेंट को रेफ़र करेंगे उसका जो ट्रांसपोर्ट है उसको भी हम उसकी अकॉर्डिंग, उसको उसकी डिसीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग, उसके जो फिज़िकल कंडीशन है, मेंटली कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट उसका प्रोवाइड करवाएंगे और उसको कंफर्टेबल नेक्स्ट सेंटर तक, जो भी नेक्स्ट हॉस्पिटल होगा, इंस्टीट्यूट होगा, वहाँ तक हम उसको कंफर्टेबली वहाँ तक पहुँचा सके, रेफ़र कर सके, ये भी इसका मेन इम्पॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ पेशेंट फॉर रेफरल क्या होता है, सच पेशेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इनको हमने क्या किया है, 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक तो फर्स्ट ग्रुप भी बोलते हैं और फैटल पेशेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है सेकेंड ग्रुप और थर्ड होता है थर्ड ग्रुप। ठीक है, सेकेंड ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, जो सीरियस पेशेंट होते हैं जो उनको हम सेकेंड ग्रुप में रखते हैं, और थर्ड जो होते हैं वो जर्नल कंडीशन, जो जर्नल पेशेंट होते हैं उनको हम थर्ड ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप में वो होगा जो फैटल, मतलब कि जिसको पता है कि
कि वो मतलब कि ठीक नहीं हो सकता है, उसका एट द एंड उसका मतलब डेथ होना कंफर्म है, उसको बोलेंगे। ठीक है, तो सच पेशेंट्स कैन नॉट बी सर्वाइव डेस्पिट द बेस्ट ट्रीटमेंट मेड अवेलेबल टू देम, सो द सेंड देम फॉर ट्रीटमेंट इज द वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी, हैंस इट इज़ बेटर टू गिव देम appropriate treatment at the health center itself with available resources. It will not be beneficial to send the patient for referral. ठीक है, तो क्या दिया गया है इसमें, ये बताया गया है कि अगर हमको पता है कि वो जो पेशेंट है वो फैटल पेशेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर है, ठीक है, जिसकी लास्ट स्टेज चल रही है, कोई ऐसे कि कैंसर पेशेंट है, अगर उसका लास्ट स्टेज चल रहा है तो उसको क्या कर देंगे, ना हम उसको कहीं रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि हम रेफ़र करेंगे तो भी दिक्कत है कि वो रास्ते में ही दम तोड़ दे। ठीक है, या फिर हमको पता है जब उसका एंड होने वाला है तो हम बिना टाइम वेस्ट किए उसका और जो मनी का वेस्टेज है वो बचाने के लिए हम उसको क्या करेंगे, जिस भी हेल्थ सेंटर में है वो उसको वहाँ पे ही अप्रोप्रिएट उसकी जो क्या है वो हम केयर करें, क्योंकि हमको पता है कि एट द एंड उसका डेथ होना अगर है ही तो हम उसको वहीं पे रखें और क्या करेंगे, उसकी केयर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उसको रेफ़र करना मतलब कि उसकी हेल्थ के लिए भी इश्यूज है, क्या पता वो 2 दिन 4 घंटे 5 घंटे चलने वाला हो, पर उसको हमने रेफ़र कर दिया है, वो एम्बुलेंस में एक्सपायर हो जाए या फिर कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं रास्ते में, तो वो उसके लिए हो सकता है। सेकेंड हम पढ़ते हैं सेकेंड ग्रुप और द सीरियस पेशेंट। सीरियस पेशेंट क्या होते हैं, जिनको हमें पता होता है कि वो बहुत सीरियस है, हम उनको तुरंत क्या है हमें उनकी केयर करनी पड़ती है। तो क्या है, कंडीशन ऑफ सच पेशेंट इज़ कंसीडर्ड serious but immediate treatment can save their lives, so before sending them for referral attempt should be made to reduce the seriousness of condition and after that they should be sent for referral। जैसे कि कोई भी पेशेंट है वो बहुत सीरियस कंडीशन में है तो हम उसको तुरंत रेफ़र नहीं करेंगे, हमको क्या है उसको इमीडिएट पहले हम केयर करेंगे। जैसे कि कोई हार्ट पेशेंट है जिसको आपको लगता है कि हार्ट अटैक आया है, तो हम क्या करेंगे, उसको पहले हम उसको एक मतलब जो पास का नियर बाई हॉस्पिटल होगा, चाहे CSC हो चाहे PSC हो चाहे सब सेंटर हो, हम उसको वहाँ ले जाएंगे, उसको इमीडिएट मतलब उसको ट्रीटमेंट करेंगे, जितना हो सकेगा वो लोग वहाँ पे केयर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद एक अच्छे से जो हार्ट का पेशेंट है उसके लिए एक मतलब जो स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है हम वहाँ पे उसको रेफ़र करेंगे कि उसका जो हमने उसका मतलब जो पेशेंट था वो सीरियस तो था, हमने उसको थोड़ा सा उसका जो सीरियसनेस है उसको हमने रिड्यूस कर दिया है, उसके बाद हमने उसको रेफरल सिस्टम यहाँ पे उसको रेफ़र कर दिया है कि वो अच्छे से अच्छे डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को वहाँ पे जाके दिखा सके, उसके लिए हमको रेफ़र किया है। देन आते हैं थर्ड ग्रुप और जर्नल पेशेंट। थर्ड ग्रुप और जर्नल पेशेंट्स में क्या होता है, इन दिस डिसीज मे बी अ सीरियस इन सच पेशेंट स्टिल द कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज फाउंड टू बी नॉर्मल, delayed treatment may not be threatened his life. Such patients can be immediately sent for referral in case diagnosis is not possible or for use of some special technique patient can be sent to big or special hospital for consulted। क्या होता है कि जो जर्नल पेशेंट्स होते हैं वो बहुत मतलब कि वो क्या पेशेंट्स होते हैं डिसीज़ में भी सीरियस, उनको हाँ डिसीज़ सीरियस हो सकती है, पर क्या होता है सच कंडीशंस कभी कभी ऐसी होती हैं कि पेशेंट को हम डिले भी कर सकते हैं, ठीक है, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, पर हमारे लिए ज़रूरी वो होते हैं जो सीरियस पेशेंट्स होते हैं उनको इमीडिएट केयर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो इनको हम क्या करेंगे, हम इनको भी क्या है केयर करके ट्रीट करके कुछ दिन हफ्ते हम देख सकते हैं, फिर उनको हम रेफरल सिस्टम और रेफ़र कर सकते हैं अदर हॉस्पिटल। अगर ये डायग्नोस नहीं हो पा रहे हैं हमसे, अगर डॉक्टर के बस की नहीं हो पा रही है CSC PSC पे, तब हम इनको क्या करेंगे, एक ऐसे हॉस्पिटल में भेजेंगे जहाँ पे उनकी अच्छी सी केयर हो सके। ठीक है, उसके बाद देखते हैं लेवल ऑफ रेफरल सिस्टम कैसे होते हैं। जैसे कि देखिए विलेज लेवल पे हम पहले उसको कंसल्ट करेगा डॉक्टर से, देन सब सेंटर, फिर प्राइमरी,
फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स पे, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे आएगा, फिर वो मेडिकल कॉलेजेस या फिर स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में वो क्या करेगा, दिखाएगा। ऐसे ये क्या है, ये रेफरल सिस्टम की होती है कि कैसे सबसे पहले सब सेंटर, देन प्राइमरी, फिर कम्युनिटी, फिर वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफ़र करेंगे, फिर मेडिकल कॉलेज और स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में उस पेशेंट को रेफ़र करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर कंडीशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस गाइज वीडियो। कंटिन्यू टू विजिट माई चैनल और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आपको, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। थैंक यू।